तो क्वेश्चन नंबर 2, इस पर अपन बात करते हैं। एक द्विघात बहुपद याद कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। क्रम से दी गई संख्या का मतलब पहले योग की बात कर रहा है, तो ये -3 तो है, शून्यांक नहीं है, शून्यांकों का योग है वो -3, और जो शून्यांक आएंगे उसका गुणनफल कितना है, 2 है। तो अपन को पूछा क्या है, द्विघात बहुपद। तो इसमें शून्यांक नहीं दिया गया, अपन को शून्यांकों का योग दिया गया है। तो एक डायरेक्ट बात आप याद रखोगे कि द्विघात बहुपद जिसके अगर शून्यांक अपन को ज्ञात हो तो उससे अपन द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, देखते हैं। एक बात लिखता हूँ मैं यहाँ पर कि यदि द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात हो तो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद शून्यांक का मतलब अल्फा और बीटा, दो ही तो शून्यांक होंगे, अल्फा की जगह कुछ भी हो सकता है, बीटा की जगह कुछ भी हो सकता है। तो द्विघात बहुपद क्या होगा, fx बराबर के, जो अपन पहले इंट्रोडक्शन में इसकी बात कर चुके हैं, के x² माइनस शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर x प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यांकों का गुणनफल। कई जगह आपको हिंदी में भी दे देगा, ये अल्फा प्लस बीटा की जगह लिख देगा शून्यांकों का योग, अल्फा इंटू बीटा की जगह लिख देगा शून्यांकों का गुणनफल। तो बात दोनों की एक ही है। तो अब अपन को देखना है अपना जो क्वेश्चन है उसमें अपन को क्या दे रखा है, अपन को दे रखा है -3 क्या दे रखा है, शून्यांकों का योग दे रखा है। तो अपन को दे रखा है अल्फा प्लस बीटा का मान, तो अपन को दे रखा है -3। एक नंबर बात तो अपन को ये दे रखी है। और ये 2 क्या है, गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा का मान दे रखा है 2, ये 2 नंबर बात। कोई बात नहीं, ये दोनों बात अपन इस fx बहुपद में फॉर्मूले में रखते हैं। तो fx बराबर के x², अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना दे रखा है, -3, आगे x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह कितना दे रखा है, 2। सरल कर लेते हैं इसको, के x² माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 3x प्लस 2। जहाँ के क्या चीज़ है, अचर संख्या, तो जहाँ के क्या चीज़ है, अचर। अचर का मतलब कुछ भी आ सकता है, यहाँ पर अचर वाली संख्या जिसमें x नहीं हो। तो द्विघात बहुपद क्या हो गया, द्विघात बहुपद ये कोष्टक वाली संख्या x² प्लस 3x प्लस 2 है, इसमें ये करना है। नेक्स्ट पर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना √2 तो है शून्यांकों का योग और 1/3 है गुणनफल। तो इससे पहले अपन बात करते हैं, शून्यांक अगर अपन को दिए गए हो तो द्विघात बहुपद ये होता है, अपन बात कर चुके हैं इसकी। तो ये शून्यांक अपन ये बात लिख लेते हैं यहाँ पर, ये ध्यान रखना कि माना शून्यांक, माना द्विघात बहुपद के, द्विघात बहुपद के शून्यांक अल्फा और बीटा है, बस अल्फा और बीटा है। तो अब अपन यही चीज़ देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान योग तो अपने पास √2 और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 1/3। 1 नंबर 2 नंबर ये बात दे रखी है। अप्लाई करते हैं यहाँ पर अपन fx के x² अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, √2, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 1/3। अब देखो ध्यान से, इसका पूरे का अपन लघुत्तम ले लेते हैं यहाँ से, fx बराबर के, क्योंकि बट्टे में होती है जब लघुत्तम लेते हैं, और लघुत्तम लेते हैं तो लघुत्तम लिया अपन ने 3, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, तो 3x² माइनस का √2x प्लस 1, नहीं ये माइनस का √2x नहीं, 3√2x। अब बट्टे वाली 3 है उसको इधर लेके आ जाते हैं, तो fx k/3 कोष्टक में रह गया 3x² माइनस का 3√2x प्लस 1, और k/3 क्या, जहाँ अचर संख्या, तो ये बात लिख देंगे जहाँ k/3 क्या है, अचर।
तो द्विघात बहुपद क्या बन गया, द्विघात बहुपद 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 है। तो ये अपना क्या बन गया, द्विघात बहुपद बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में बाकी के जो 3-4 क्वेश्चन हैं छोटे छोटे ऐसे ही नॉर्मल, उनका योग है वो डायरेक्ट फॉर्मूले में रखो और आंसर लघुत्तम लो, आंसर बट्टे वाली चीज़ को अचर मान लो के साथ, फिर क्वेश्चन हो जाएगा। अब बात करते हैं अपन लास्ट क्वेश्चन 3 नंबर। यदि द्विघात बहुपद f(x) माइनस 8x प्लस के शून्यांक के वर्गों का योग, किसके शून्यांक आ जाए और उनके वर्ग करने पर फिर उनका योग करें। दोबारा सुनो, शून्यांक दोनों का वर्ग करो और फिर उनका योग, वो किसके बराबर 40। तो के का मान बताओ, के कहाँ पर है, ये सी अचर की जगह। तो सबसे पहले अपन को शून्यांक की जरूरत पड़ेगी, तो अपन शून्यांक अपने पास है नहीं, तो मान लेते हैं अपन कि माना द्विघात बहुपद f(x), उसके जो शून्यांक हैं, शून्यांक अल्फा व बीटा है। अब देखो ध्यान से, अल्फा व बीटा है, शून्यांक अल्फा और बीटा है, तो अपन को ये बात पता है कि क्वेश्चन में ये दे रखा है कि शून्यांक है उसका वर्ग करो फिर उनका योग करो। तो प्रश्न अपन को क्या कह रहा है, उसके अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार प्रश्न अपन को ये कह रहा है कि शून्यांक अल्फा है तो उसका वर्ग करो, बीटा है तो उसका वर्ग करो, फिर दोनों का योग, ये किसके बराबर, 40 के बराबर। 1 नंबर बात ये कर रहा है। और अपन जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योग किसके बराबर होता है, -b/a के। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a। और माइनस, तो यहाँ से अपन ने देखा a का मान, तो ये जो अपना बहुपद है यहाँ से a का मान तो कितना 1, और b का मान कितना -8, c का मान कितना है k, तो -b/a। तो -b का मतलब कितना है -8, और a का मतलब कितना 1। तो ये बात अपन यहाँ लिखते हैं, -8/1 कितना हो गया, +8। 2 नंबर बात ये आ गई। और अपन को ये भी पता है शून्यांकों का गुणनफल वो किसके बराबर होता है, c/a। अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर, c/a। c का मान कितना है k, तो यहाँ से लिखते हैं k। a का मान कितना है 1, तो ये किसके बराबर हो, k के बराबर। 3 बात। अब देखो ध्यान से, अपने पास 3 समीकरण आ गई, तीनों में से अपन को करना है k का मान ज्ञात करना। तो अपन समीकरण 2 का करते हैं वर्ग। वर्ग क्यों करते हैं, वर्ग करने के बाद पता चलेगा। देखो समीकरण 2 का वर्ग करने पर, और समीकरण 2 का वर्ग करते हैं, अल्फा प्लस बीटा है इसका वर्ग, इधर 8 का वर्ग। तो देखो अल्फा प्लस बीटा a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग गया। कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, a की जगह अल्फा, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, 2 अल्फा बीटा, इधर 64। अब देखो ध्यान से, समीकरण 1 क्या कहती है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मान कितना है, 40 है। देखो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मान यहाँ पर कितना रख देंगे अपन, 40। और समीकरण 3 क्या कहती है, अल्फा इंटू बीटा का मान k है, तो अल्फा और बीटा की जगह कितना रख देंगे, k। तो दोनों ही समीकरण काम लेंगे अपन 1 और 3, तो वह बात अपन भी यहाँ भी लिख देंगे, समीकरण 1 व 3 से अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इसकी जगह लिख दिया अपन ने 40, 2 अल्फा और बीटा की जगह लिख दिया k बराबर 64। 40 को इधर भेज दो, 2k बराबर 64 माइनस 40, तो 2k बराबर कितना मान आ गया, 64। 64 में से 40 गया 24, और यहाँ से k का मान 24/2 कितनी बार कट गया, 12 बार। तो अतः k बराबर कितना आ गया अपने पास, 12। तो उस k का मान कितना होगा, 12। ये आपकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे 3.2, उसका इंट्रोडक्शन की बात करेंगे और उसके एग्जाम्पल की भी बात करेंगे और उसके क्वेश्चन की भी बात करेंगे।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।